हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। सीडीएस एग्जामिनेशन की इस तैयारी में जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ में कर रहे हैं, ताकि आपके सपने को पूरा किया जा सके, आपको उस मुकाम तक पहुंचाया जा सके जो आप डिजर्व करते हैं, आपके कंधों पर सितारे चमकाए जा सके और आपके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल लाई जा सके। चलो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं और अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या हम बोले कि हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट कहां होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहां होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहां होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको आज हम देखने वाले हैं। और जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें खत्म करने वाले हैं। मतलब चारों के एस पी डी एफ चारों की प्रॉपर्टीज देख करके, उसके ब्रिज एलिमेंट्स देख करके आज का क्लास हम करेंगे खत्म। तो भाई देखो, पहले तुमको बता दिया मैंने, इतनी सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं, तो नोट्स जरूर इंपॉर्टेंट तरीके से बनाते जाना, ताकि तुम्हारी कोई भी चीज ना छूटे और जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो उस दौरान भी तुम्हारे पास नोट्स प्रॉपर हो, ताकि तुम बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सको। ठीक है, चलो भाई देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बोलेंगे यहां पर, तो आप किस तरह से बोलते हैं बेटा, बहुत सिंपल से बात करेंगे हम लोग। कैसे बोलेंगे हम? सबसे पहले तो हम ले आते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल हम लेकर के आएंगे। तो पीरियोडिक टेबल हमको कैसे दिख रही है बेटा, देखो ये हमको इस तरह से दिख रही है, और इस तरह की पीरियोडिक टेबल कर देते हैं भैया थोड़ा छोटा, ताकि हमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए चीजें। देखो यहां पर रख दिया हमने पीरियोडिक टेबल। अब देखो, इस पीरियोडिक टेबल में अगर तुम देखोगे तुमको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, मैंने तुमको पहले ही बताया है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जितनी क्लासेस आपको बताई जा रही हैं उतनी क्लासेस आप देखिए, रेगुलर करिए क्लास, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी और आप एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई देखना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि ये वाला जो होता है इधर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक इसको बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। इसको आप बोलेंगे तो ये क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। मतलब कहने का है कि यहां पर आप देखेंगे एस पी डी एफ इस तरह से पाया जाता है। अब समझो, यहां पे फिर से बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो बेटा यहां पर सबसे पहले क्या आ गया है, सबसे पहले आ गया एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि एस ब्लॉक में आपके दो तरह के पाए जाएंगे। सबसे पहला मतलब कि फर्स्ट ए ग्रुप आप देखेंगे, और कौन सा देखेंगे आप देखेंगे सेकेंड ए ग्रुप। भाई साहब, फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल के साथ में सेकेंड ए ग्रुप जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। मेरी बात को बहुत प्यार से समझते जाना। सबसे पहला क्या हो गया बेटा, एल्कली मेटल्स हो गया। दूसरा क्या हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम तुमको और क्या देखने को मिल रहा है। भाई देखो, गला जा चुका है पूरी तरह से गला जा चुका है, बट उतने ही डेडिकेशन से पढ़ाऊंगा भाई जितना तुम पढ़ते जा रहे हो। हमें पता है कि तुम बहुत डेडिकेटेड हो अपनी पढ़ाई के लिए। तुम लेक्चर्स का वेट करते हो कि यार ये हमने पढ़ लिया है, अब ये आना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए, तो है ना। सारी चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल पैटर्न पे लगाई गई हैं, शेड्यूल इतना बढ़िया किया गया है, हर चीज सिंक्रोनाइज चल रही है। तुम्हारी फिजिक्स हो, तुम्हारी केमिस्ट्री हो, बायो भी अभी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारी बायो बहुत बढ़िया चलेगी। और उसके साथ ही साथ में तुम्हारी इंग्लिश भी भाई लगातार तुम्हारे पास आती जा रही है। अगर तुम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो छूटेगी इससे हमें। चलो भाई देखो, हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला बेटा, फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। देन आफ्टर हम देखेंगे, यहां पे आपको देखने को मिलता है कि यहां पर ये एलिमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम। है कि नहीं है भाई? सोडियम है, पोटेशियम है, तुमको पता है ये मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ये वाले आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हो तो यहां पर क्या आते हैं, यहां पर सॉफ्ट मेटल्स आते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम कहां जा रहे हैं, हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में। और अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में, तो याद करो कल वाली बात जो ट्रेंड्स वाली बात थी, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था बेटा कि अगर आप यहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखते हो, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। अब ये डिक्रीज करने का मतलब क्या है भाई? देखो, अगर फिर मैं बोल रहा हूं,
अगर तुमने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको इस क्लास के बाद जरूर देखना, जाकर के ट्रेंड्स भाई बहुत बढ़िया तरीके से बताएं और जितने हैं वो सारे बता दिए हैं, कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं बनता है। समझ में आ रही बात? चलो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं कितना डेडिकेटेड हूं, इस बात से समझ में आती है बात कि तुम्हारा डेडिकेशन कितना बढ़िया है, क्योंकि हमारी और तुम्हारी एनर्जी रेसिप्रोकेट करती है यार। जितनी एनर्जी तुम दिखाते हो उधर से, उतनी ही ताकत हम भी लगाते हैं इधर से कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए और उस बेस्ट कंटेंट को पा करके आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करो, है ना। चलो देखते हैं यहां पर फिर से। तो आईपी क्या हो जाती है, आपका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात। हम क्या बोलते हैं यहां पे, हमने कहा कि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मतलब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और एटॉमिक नंबर के साथ ही साथ में क्या बढ़ रही है बेटा, यहां पर नंबर ऑफ शेल्स। भाई आप ऊपर से नीचे आओगे तो यहां पे शेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। आप यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन में तो एक शेल है, हीलियम में दो शेल हो लिथियम में दो शेल हो जाएंगी, आप सोडियम में देखोगे तीन शेल हो जाएंगी। ऐसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी तो इसमें क्या बढ़ता जाएगा, इसमें डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। अगर आप आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देखते हो और अंदर वाला न्यूक्लियस देखते हो तो इनके बीच की डिस्टेंस बेटा बढ़ती जाएगी और अगर बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपको पता है कि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। समझ में आई बात? और अगर ऐसा आपको करना पड़ता है तो हम बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं भाई कि जब इतनी कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो आप टॉप टू बॉटम आ ही रहे हो, और टॉप टू बॉटम आ ही रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो यहां पर क्या पाए जा रहे हैं बेटा, यहां पर जितने भी हैं वो क्या पाए जा रहे हैं, वो मेटल्स हैं। क्या है बेटा, ये तुम्हारे मेटल्स हैं। और अगर ये मेटल्स है तो हम क्या बात कहेंगे, हम सिंपल सी बात कहेंगे कि ये क्या है भैया, ये अगर मेटल है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि भैया ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं क्या, ये हाईली रिएक्टिव होगा। और हाईली रिएक्टिव के साथ साथ आप देखेंगे यहां पे कि ये क्या बनाएगा बेटा, ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा तुमको देखने को मिलेगा। ये क्या बनाएगा, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है ये आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब क्या है भाई, तुमको पता है कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। अब फिर से वही बात कि अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में तो आपको क्या देखने को मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने कितनी चीजें देखी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखेंगे तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अच्छा एक चीज और यार, एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं भाई, बेस जितने भी होते हैं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, सारी बातें समझ में आएंगी तुमको। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम बेस की बात करते हैं, तुमको समझ में आती है बात कि ऑल बेसिस, जितने बेसिस हैं उनको हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होते। बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो वाटर डिसॉल्व नहीं होते, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो वाटर डिसॉल्व हो जाते हैं। जो ऐसे बेसिस हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, इट कैन बी डिसॉल्व। क्या बोल रहा हूं मैं, इट बेसिस कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे बेसिस को ही हम क्या नाम देते हैं बेटा, ऐसे बेसिस को ही हम नाम देते हैं एल्कली। समझ में आई बात? तो एल्कली क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, एल्कली क्या है। अगर आप इस ग्रुप में देख रहे हैं टॉप टू बॉटम तो आपको समझ में आएंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो आपका एल्कली बनाते हैं। या आप बोलेंगे तो यहां पर क्या बनाते हैं बेटा, यहां पर ये आपके मेटल्स हैं और मेटल क्या बनाते हैं बेटा, मेटल आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए कितनी बातें मैंने बता दी आपको। सबसे पहले हमने क्या देखा यहां पे, सबसे पहले हमने देखा यहां पे कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के। फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल कहा जाएगा, सेकंड ए ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाएगा। फिर से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनका कम होता है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। फिर से हम बोलते हैं यहां पे कि अगर आप बात करेंगे ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं, मेटल के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब ये, अरे यार इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे।
और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये क्या बनाएंगे, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तुमको देखने को मिलेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सेम एज ये बेसेस हैं तो ये क्या बनाएंगे बेटा, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आई बात, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैं क्या करता हूं कि यार इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा छोटा ताकि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से लिख पाए। देखो यहां पे इतना कर दिया, ठीक। 1 सेकंड के लिए मैं हटूंगा बोर्ड से, आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है और तुरंत फिर हम लोग बात करना शुरू कर देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्पीड में स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद तुरंत ही बेटा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलो आगे देखें, फिर चलो आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा इसमें आप एक चीज और देखेंगे यहां पे, तो बेटा एक चीज छूट गई है, इसको भी लिख लीजिएगा। अगर आप देखो 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, आप बात करते हैं, एक आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेरिलियम ये वाला, और एक आता है मैग्नीशियम ये वाला। अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दें, अगर आप एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अगर आप बोलेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि ये क्या करते हैं बेटा, ये कलर इंपार्ट करते हैं। क्या करते हैं ये आपके कलर इंपार्ट करते हैं फ्लेम को। किसको बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये कलर इंपार्ट करते हैं फ्लेम को। और कलर इंपार्ट करने का मतलब क्या है कि ये आपको कलर देंगे, डिस्टिंक्ट कलर देंगे फ्लेम को। समझ में आ गई बात? यार इतना लिखा है, एक चीज और लिख ही लो। क्या लिख लो, आप देख रहे हैं यहां पर कि आपको देखने को मिल रहा है सोडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसको बढ़ा लीजिएगा कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो किसकी बात कर रहे हैं भाई, इसको हटाते हैं यहां से और फिर से लेकर के आते हैं हम अपने बीच में पीरियोडिक टेबल, ताकि आप देख सकें फिर से ऐसे इस तरह से। रुक जाओ एक मिनट यार, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये देखो फिर से आ गया यार, लेकर के आना पड़ेगा क्या फिर से? रुको एक मिनट, ये आ गई यहां से, ये आ गई यहां से, और इसको, अरे भाग जा रही है। चलो कोई बात नहीं भाई, इसी को लेकर के आते हैं फिर से हम लोग। बहुत ध्यान समझो मेरी बात को, गड़बड़ा आ रहा है कुछ है, अब आएगा, एक मिनट रुकना बेटा। ये देखो आ गया, ठीक। हाँ वो कह रहा था पहले मुझे हटाओ उसके बाद फिर लेकर के आना कुछ। चलो कोई बात नहीं है, ठीक। अब देखो क्या बात करें बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। तो हमने क्या देखा बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों ने पूरे देख लिए। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। मेरी बात को बहुत प्यार समझिएगा, आपको समझ में सारी बातें आएंगी अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है भाई। देखो पहली बात तो ये जान लो कि तुम अब किधर आ रहे हो, तुम लेफ्ट टू राइट आ रहे हो। किधर आ रहे हो बेटा, तुम लेफ्ट टू राइट आ रहे हो। और अगर लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो हम क्या बात करेंगे, बहुत सिंपल सी बात करेंगे हम कि लेफ्ट टू राइट में भाई इधर साइड में जो ये वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जो ये वाले हैं, ये क्या है, ये तुम्हारे मोस्टली नॉन मेटल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, मोस्टली नॉन मेटल पाए जा रहे हैं। एक दो आप देखेंगे तो ये आपके मेटल होंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये आपके मेटल पाए जाते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो मोस्टली क्या होंगे बेटा, मोस्टली आपको गैसेस देखने को मिलती हैं, या आपको देखने को मिलेंगे कि ये मोस्टली क्या पाए जाएंगे बेटा, मोस्टली ये नॉन मेटल पाए जाएंगे। अब समझो यहां पे अगर नॉन मेटल है तो आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी तुरंत के तुरंत। देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। अगर तुम बोल रहे हो कि ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सबसे पहले अगर ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तुमको सिंपल सी बात बताता हूं मैं यार। अगर तुम देखो यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, ये देखो कार्बन यहां लिखा हुआ है। अब तुमको पता है कि कार्बन का नेचर होता है क्या, कार्बन का नेचर या वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का, कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। और टेट्रावैलेंसी क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब क्या है कि ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। क्या करता है बेटा, ये आपका शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। और अगर शेयरिंग करेगा तो हम बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा बेटा, यहां पे शेयरिंग होगा। और अगर शेयरिंग होगा तो ये क्या होंगे, ये नॉन मेटल होंगे। समझ में आ गई बात? अब फिर से हम देखते हैं यहां पे कि अगर आप इन्हीं में देखेंगे तो मोस्टली क्या होती है बेटा, ये मोस्टली गैसेस होंगे। क्या होंगे बेटा, ये आपके मोस्टली गैसेस के फॉर्म में पाए जाएंगे। अब फिर से बोल रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं,
मेरी बात को बहुत प्यार समझो, आराम आराम से मैं बता रहा हूं, कोई भागने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तुमको आता है तुम वीडियो को लगाओ 2x पे और आराम से देख डालो, ठीक। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जिन्होंने जो बीए कर रहे हैं, ठीक है, या जिन्होंने बीएससी किया तो है पर उन्होंने केमिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, या इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में भी केमिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो उनको बेसिक बेसिक सी चीजें भी नहीं पता है, तो उनको बताना बड़ा जरूरी है यार। इसीलिए अगर आपको आता है तो आप 2x पर करिए वीडियो और लप से वीडियो खत्म कर लीजिए। बट अगर जिसको नहीं आता है वो आराम आराम से देखे, नोट्स बनाता जाए और प्यार समझता जाए, ठीक। अब देखो यहां पर अगर ये नॉन मेटल है तो ये क्या होगा बेटा, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में मिलता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता कैसा है बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है। याद करो हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने बात की थी, हाँ यार अभी तो बात की थी, मेटेलिक ऑक्साइड अगर होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, क्या ये बात समझ में आई, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, एवरी सिंगल इंडिविजुअल को ये बात समझ में आनी चाहिए। अब क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, तो मैंने क्या बोला यहां पे, अगर आप बोलेंगे तो इनमें नेचर जो होता है वो कैसा होता है बेटा, नेचर ब्रिटल नेचर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बेटा, यहां पर आपको ब्रिटल नेचर देखने को मिलेगा, और कभी कभी आपको मेटल्स जो देखने को मिलेंगे वो यहां पर शाइनी अपीयरेंस देंगे। क्या देंगे बेटा, यहां पर आपको मेटल्स जो होंगे वो शाइनी अपीयरेंस देते हैं। समझ में आ गई बात, तो ब्रिटल नेचर पाया जाएगा, शाइनी अपीयरेंस भी हो सकता है यहां पे। अब हम क्या बोलते हैं यहां पे, फिर से बहुत ध्यान समझो मेरी बात को, अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको एक ग्रुप बहुत खतरनाक सा मिल रहा है, ये देखो यहां वाला ग्रुप मिल रहा है, ये वाला। और बेटा ये वाला ग्रुप जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप के साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं बेटा इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। अब समझो इस बात को भाई साहब, इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप की आप बात करते हैं तो क्या है ये, क्या है ये इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप, बहुत सिंपल सी बात हम बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी शेल पूरी तरह से फिल्ड है। मतलब इनकी शेल क्या होती है बेटा, इनकी फिल्ड शेल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है बेटा, इनकी फिल्ड शेल पाई जाती है। एंड बिकॉज इनकी शेल फिल्ड होती है, हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि ये क्या होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये आपके नॉन रिएक्टिव नेचर के होंगे। समझ में आ गई बात, तो नेचर कैसा होगा बेटा, इनका नेचर होगा इनका नॉन रिएक्टिव। चलो भाई बहुत अच्छी बात सर, ये भी समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई चीज है क्या इसमें, हाँ यार एक चीज और है इसमें, क्या है यहां पे, अगर आप बोलेंगे तो ये वाले जो है इनको हम क्या बोलते हैं, समझते जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाबू, इसको बहुत ध्यान समझ लेना और लिख लेना इसको ताकि भूलो नहीं। अगर आप ऑक्सीजन फैमिली को देखेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली जो है इनको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, चाल्कोजेंस बोलते हैं। और अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन इस फैमिली को देखेंगे, ये वाली, तो ये वाली जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये वाला हेलोजेंस होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, चाल्कोजेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द भाई नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन में हो, मैं हूं ना, मैं हूं, आराम से समझाऊंगा तुमको, सारी बातें समझ में आएंगी। चलो ये तुम्हारा पी ब्लॉक वाला हो गया। अब क्या करेंगे यार, फिर से हम वही करेंगे, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटेंगे। 1 मिनट तो बहुत लंबा टाइम है यार, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लप से तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। फिर जल्दी 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 आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखें, फिर देखेंगे ना देखें, अरे बताओ यार जल्दी से भाई, आगे देखें। चलो एक चीज और यार, जब इतनी चीजें तुमने देखी हैं, अभी मैं सोच रहा था एक चीज की, अगर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की थी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या देख रहे थे, एस ब्लॉक एलिमेंट में हम देख रहे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमने देखा जब, तो हमने ये देखा कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ग्रुप में, और टॉप टू बॉटम आ रहे ग्रुप में तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो घट रहा है। बट जब हम आएंगे पी ब्लॉक में तो हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा भाईजान, अगर आप यहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, ये देखो अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। कल वाली बात याद करो,
हमने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता जाता है। क्या होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो हम बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं कि क्या होगा बेटा, यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और क्यों आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात, क्या ये बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। चलो अब देखो क्या बात करें, ये समझ में आ गई ना बात, आई गई होगी यार। हाँ, अगर आ गई हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से बता दो एक बार कि आ गई है। और कमेंट सेक्शन में मैं फिर बोल रहा हूं, देखो इतनी मेहनत करके तुमको पढ़ाते हैं यार, और अगर तुम एक बार लिख दोगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है और हमें बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को मतलब हम एनालाइज कर पा रहे हैं, और एनालाइज करने के साथ साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो चला नहीं जाएगा तुम्हारा। पर पता नहीं क्या है यार, तुम लोग कमेंट करते ही नहीं हो, हैं? कमेंट किया करो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा यार कि मजा आ रही नहीं आ रही है? तो आज की वीडियो में भाई कमेंट जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है? कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा आएगा नहीं। फिर चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। इस बात को हम खत्म करते हैं यहीं पे और आ जाते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। इसको हटाना पड़ेगा तभी ये दोबारा फिर से आएगी। ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया आ गई यहाँ पे, और इसको लेकर के आते हैं नीचे, इसको करते हैं हम लोग छोटा, और इसको लेकर के आते हैं यहाँ पे, यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं, और इसको इधर लेकर के आते हैं, इधर से बढ़ा देते हैं इसको। ये देखो ये, अरे देखा तुमने देखा, भाग गई, रुक जाओ एक मिनट, फिर से लेके आनी पड़ेगी। ये देखो ये आ गया भैया, ये आ गया, और इसको इधर कर देते हैं, ठीक? चलो इधर देखो, ऐसे देखो, देखो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर आप बोल रहे हैं किसकी बात करेंगे, अगर आप बात कर रहे हैं इसकी, तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक क्या आते हैं आपके, यहां से यहां तक आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आते हैं बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स। पहली बात तो यहां पे आपको मेटल देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ आप बोलेंगे तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बेटा इनमें क्या पाई जाती है, इनमें वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, यहां पर आपको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है, सेम एज इट इज। अगर आप बात करेंगे यहां पर तो आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप बोलेंगे यहां पर तो ये क्या शो करते हैं बेटा, ये कलरेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, ये कलरेशन शो करते हैं, मतलब यहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि ये क्या शो करते हैं बेटा, ये कलरेशन शो करते हैं। अब फिर से मैं बोल रहा हूं एक बात, क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगा, अगर आप देखेंगे बेटा तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये सारे जो होते हैं वो लगभग मतलब मोस्टली इसमें जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक नेचर कहने का मतलब क्या है, ये आज तुम्हारा होमवर्क है। चलो आज तुम्हारा होमवर्क मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम्हारा होमवर्क है आज, और ये कमेंट सेक्शन में लिखा भी रहेगा कि तुमको क्या करना है, तुमको लिखना है राइट अबाउट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। समझ में आ रही है बात? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में आपको लिखना है, और इनकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया हमने लिखा है और आपने बात किया हमारे बारे में, हाँ हमने कमेंट जो लिखा था वो कमेंट आपने दिखाया है यहाँ पे, और हमको मजा आ रही है यार कि मेरे कमेंट जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कमेंट्स को हाईलाइट किया जाए यहाँ पे, अगर तुम चाहते हो कि तुमको फेमस बना दिया जाए, फेमस कैसे बनोगे यार, फेमस तब बनोगे ना जब तुम सीडीएस क्वालिफाई करोगे, बट उससे पहले भी ठीक, अगर तुम अपने अंदर मोराल चाहते हो कि तुम्हारा अप हो जाए और तुम्हारे कमेंट्स को यहां पर लाया जाए, तो तुम जल्दी से लिखोगे यहां पर कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक, चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, मेरी बात को बहुत प्यार सुनना, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करते जाएंगे। चलो भाई देखो कैसे देख रहे हैं हम लोग। भाई मेरी बात को बहुत प्यार समझना और आराम आराम समझना। देखो
ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद तुम क्या देख रहे हो, इसके बाद तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जब बात आती है, तुमको केवल एक बात याद रखनी है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनकी दो सीरीज आती है। एक आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, और एक क्या आती है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज होती है। समझ में आ रही बात? और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मोस्टली जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? इनमें आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट से मोस्टली बहुत मतलब कभी रेयर अगर आपकी किस्मती खराब हुई तो हो सकता है आपसे कुछ पूछ लिया जाए, अदरवाइज एफ ब्लॉक एलिमेंट से बहुत कम पूछा जाता है। तो आपका एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया, आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, और डी ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद एफ ब्लॉक मैंने इसको ऐसे बता दिया। अब और एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे? बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, तुमको समझ में आएगी और तुमको अच्छा भी लगेगा। क्या लगेगा तुमको अच्छा? भैया क्या ऐसा क्या बताने जा रहे हैं आप जो हमको अच्छा लगेगा? समझो मेरी बात। अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में आप किसकी बात करते हैं? आप बात करते हैं यहां पर थर्ड ए ग्रुप। किसकी बात करते हैं आप यहां पे थर्ड पीरियड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? अगर आप थर्ड पीरियड की बात करते हैं, और इसके साथ साथ आप क्या बात करते हैं? आप बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। किसकी बात करते हैं बेटा? आप बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड की आप बात करेंगे। ये दोनों पीरियड क्या होते हैं बेटा? ये दोनों पीरियड डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और बेटा यही डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है? यही डायगोनल रिलेशनशिप आप देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इन एलिमेंट्स को बोला जाता है, यहां जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात मेरी? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने आज देखो, कल के हम ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं एक बार यार, थोड़ा सा रिवाइज करा देते तुमको कि कल हम लोगों ने ट्रेंड्स देखा था। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है भाई? टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में, तुमको पता चलती है बात की क्या चीज, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो बढ़ती है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप तो एटॉमिक रेडियाई घटती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब एस से पी की तरफ जाएंगे आप तो एटॉमिक रेडियाई घटेगी, और एस से नीचे मतलब जब ग्रुप में आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? बढ़ेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में मैंने क्या बताया था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये कम होता है, और इन कंपेयर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आने पर घटती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद और भी बहुत सारी चीजें थी यार, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है भाई? बताओ जल्दी से। बढ़ता है। और इन कंपेयर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर नहीं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। समझ में आ गई बात? देखो इतनी बातें हम लोगों ने वहां की और इतनी बातें हम लोगों ने यहां की। आज ये चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसमें हमने डॉब्रेनियर से, न्यूलैंड से लेकर के, मेंडलीव से लेकर के और जितनी बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसके बाद भाई एक लेक्चर और, केमिस्ट्री पूरी तरह से खत्म, और फिर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो केमिस्ट्री खत्म हो गई भाई, 98% खत्म हो गई, 2% बची है बस। और अगर 2% बची है तो तुम ये देखो कि तुमने कितना पढ़ा है। मैंने तो पढ़ा दिया पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दिया मैं, इतनी तुम्हारे सीडीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट तुमने कितना किया? अब अगर तुमने नहीं किया है तो भाई गलती तुम्हारी है, उस गलती को अभी भी सुधारा जा सकता है। टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं यहां पे। ठीक, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, परेशान नहीं होना है। ठीक, आपके मॉरल सपोर्ट में मैं खड़ा हूं यहां पे। बेटा आराम से पढ़ाई करना है। अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जितने लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जैसे आप नोट्स अपने कंप्लीट करेंगे आपको समझ में आएगी बात कि हाँ भैया अब हमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, हमारा मोराल भी अप हो गया है, और हम अब अपने एग्जाम को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। ठीक है, तो बस इतनी बातें करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।